उत्तर पूर्व में बसा राज्य अरुणाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। अरुणाचल की इसी सौंदर्यता में हिस्सेदार है लोअर सुबनसिरी जिले का ये कस्बा जीरो वैली। जीरो अपनी हरियाली के लिए ही नहीं बल्कि अपने ठंडे वातावरण के लिए भी लोगों का मन पसंदीदा पहाड़ी इलाका है। यहाँ के पहाड़ी इलाके पर्यटक स्थल हैं और पर्यटकों की काफी वाहवाही बटोरते हैं। यहाँ के लहलहाते खेत, यहाँ की हरियाली और खुश मिजाज लोग यहाँ का खजाना है। ये है जीरो। जीरो अरुणाचल के 3460 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। नमस्कार, मैं मिलोयाम आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। जीरो वैली अपनी लोक संगीत के लिए भी जाना जाता है। दर्शकों, वैसे तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में भिन्न भिन्न जातियाँ बसते हैं, उसी तरह हमारे जीरो वैली में भी एक अपतन जाति बसते हैं। यहाँ की मुख्य जनजाति है अपतानी जनजाति। अपतानी जनजाति मेहनती होती है और कड़ी लगन से अपनी खेत खलियान बसाते हैं और फिर मौज मस्ती से कटाई कर अपना जीवन यापन करते हैं। अपतानी जनजाति अपने चेहरे पर गुथवाने और अपने दाव और रोजमर्रा की चीजों के लिए जाने जाते हैं। पर नए जमाने के साथ ये विलुप्त होने की कगार पे है। आज के नए दौर में जहाँ पूरा देश उन्नति कर रहा है, वहाँ अपतानी जनजाति भी अपना योगदान दे रही है। धीरे धीरे समय के साथ बदलाव आ रहा है। खान पान, रहन सहन, पहनावा आज सब बदल रहा है। जीरो वैली भी तरक्की कर रही है। यहाँ भी औरतें बढ़ चढ़कर दुनिया की भाग दौड़ में हिस्सा ले रही हैं। अपतानी जनजाति में औरतें बहुत मेहनती होती हैं। अपने परिवार के गुजर बसर के लिए और सुखद जीवन के व्यापन के लिए वह बाहर आकर व्यापार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। यहाँ की संस्कृति में भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो एक उन्नत राज्य और उन्नत देश का निर्माण करेगा। दोस्तों, अपतानी जनजाति की संस्कृति कुछ हटके है और इन्हीं संस्कृति को आपके सामने दर्शाने के लिए हम मिलेंगे आज एक अपतानी बुजुर्ग श्री मिची तलो से और उनसे हम बहुत कुछ जानेंगे कि अपतानी जनजाति के रहन सहन किस तरह से होते थे। श्री मिची तालो जी अपतानी जनजाति के एक बुजुर्ग हैं, जिनको अपतानी जनजाति के इतिहास की जानकारी है। हम और हमारी टीम उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। मिची तालो जी कहते हैं कि हम अपतानी वासी नीमे यानी तिब्बत से अलग अलग रास्ते से पलायन करके जीरो वैली में आए थे। वामिन मिची सिया से, बुला प्यूतकन से और दूता और हिजा यालियापा से आए थे, जबकि होंग के कुछ परिवार ताले वैली से और कुछ रांची से आए थे। पलायन करके सब परिवार जीरो वैली में पहुंचे तो सब परिवार बीरी बस्ती में बसने लगे। फिर धीरे धीरे सभी परिवार अलग अलग बस्ती में जा बसे। हांगू तंगेसी तले पकतोन तंगेसी सोंगुन का ओ राज पका कली निके ngunu tanu tre mana jarong apa ingin kompa posa posa ote oh posa posa pa in kulang ngunu hala ila ngunu beriso le dinu pas beru akula ngunu ai ka tangun so tu pain ko sala la beru ngunu at ko
अपतानी जनजाति पुराने समय से अपने घर बनाने के लिए लकड़ियां और बांस का इस्तेमाल करते थे, पर समय के साथ साथ घरों की बनावटें बदलती गई और साथ ही साथ घर बनाने में बांस की जगह ईंटों का इस्तेमाल होने लगा और देखते ही देखते एक नयापन आ गया और जीरो में बदलाव दिखने लगा। सूरज डूबता है, फिर एक नया सूरज उगता है। इसी तरह परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है। आज अपतानी जनजाति दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आइए मिलते हैं श्री मिची लासा से और जानते हैं मॉडर्निज्म ऑफ अपतानी जनजाति के बारे में। पहले ज़माने में हम लोग घास से बड़ा घास से खुट्टी जो बना के हम लोग घर बनता था बेम्बू से, और ये रस्सी कैन से हम लोग बनाता था। लेकिन आजकल जो ये हम लोग का हमारा जो ये अपतानी जनजाति का जो जैसे घर बना रहा है वो बिल्कुल हम लोग का कम होते जा रहा है। किस लिए? जैसे पहले जैसा हम लोग बिल्कुल बनाने नहीं सकता है, लेकिन किस लिए कि वो सब मटेरियल्स को हम लोग मैनेज करने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए आजकल मॉडर्नाइज हो गया, हर चीज़ प्रोविज़न मिल गया है। इसलिए हम लोग का ये ट्रेडिशन, ये लोकल घर जो कम होते जा रहा है। सीमेंट हम लोग खरीदने में आराम से मिलता है, और इसलिए हम लोग यहाँ में घर जो बनता है एसपीटी बिल्डिंग, आरसीसी बिल्डिंग बनते जा रहा है। Ani donu la ngunu kone armiancho abalubo la armiala अपतानी वासियों का मानना है कि खेती करने की विधि सबसे पहले इस दुनिया में आने दोनी और आबा लिबो ने प्रारंभ की थी। सबसे पहले उन दोनों ने जंगल की साफ सफाई की। जंगल को साफ करके खेती के लिए जमीन तैयार तो कर ली, पर उन दोनों के पास खेती करने के लिए धान और बीजन नहीं थे। कहते हैं दुनिया में जितने भी दान चावल थे सब दिल्यां दूबू ने अपने पास रख लिए थे, वह किसी और को नहीं देते थे। एक दिन जब दिल्यां दूबू ने अपने दान चावल को धूप में सुखाने के लिए बाहर रखा, तब आने दोनी और आबा लिबो ने अपने कुत्ते दोनी कीपू को धान लाने भेज दिया। दोनी कीपू ने चालाकी से धान के ऊपर उलट पुलट करके अपने बदन पर धान चिपका लिए, पर दिल्यां दूबू ने उसे देख लिया था और उसने सारा धान उसके बदन से वापस झाड़ कर ले लिया, पर एक धान दोनी कीपू के कान पर चिपक कर आ गया था। आने दोनी और आबा लिबो ने ऊक खुनसा यानी 4 कोने वाला एक जगह जहां अपतानी लोग खाना पकाने के लिए आग जलाते हैं, उसी के एक कोने पर उस धान को उगाने के लिए रख दिया। जब वह धान उगकर बड़ा हो गया, तब उन दोनों ने उस धान के पौधे को खेत के लिए तैयार किए गए जमीन पर उगा दिया। Him ali lala unu hukok unu ka apin pa diri wala a unu hale cho de ko tune इसी तरह धान के खेती करने का प्राविधान प्रारंभ हुआ और अपतानी के लोगों ने खेती करके खाना पकाना शुरू किया। अपतानी जनजाति में औरतें बहुत मेहनती होती हैं। यहाँ भी औरतें बढ़ चढ़कर दुनिया की भाग दौड़ में हिस्सा ले रही हैं। यहाँ की संस्कृति में भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। एक ऐसा बदलाव
जो एक उन्नत राज्य और उन्नत देश का निर्माण करेगा। ये सिर पावला हाला पावला तो पावला तो एक आयु आ उस जमाने में हमारे पूर्वज खाना खाने के लिए बांस का इस्तेमाल करते थे। बांस के भीतर चावल डालकर उसे आग में जलाकर खाते थे। धीरे धीरे जब परिवार बढ़ने लगे तब उन लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाकर खाना पकाना शुरू किया। वे पत्ते का भी इस्तेमाल करते थे। बाद में उन लोगों ने लकड़ी के और बम्बू के थाल बनाने शुरू किए। थाल भी बड़े आकार के होते थे तथा परिवार बड़ा होने के कारण वे लोग एक ही थाल पर 9-10 लोग मिलकर खाना खाते थे। उस थाल पर सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि सब्जी वगैरह भी होता था। So hama mi atibilala. O simbago ato bago. Sukso samos ni sonyo. O yang oke tu jala pa ajang pa tu je pokong la so atilala. O sukso mi ato bago dusula. आज आपातानी जनजाति की पौराणिक रोजमर्रा की घरेलू चीजें खत्म होने की कगार पे। पिंता, याखांग, याजू, डेकिंग पुचांग, आजीपुआ, तुला, चुंखा, योपतर, रेके, अपो अगे, यापर, यापियो, पीपिंग और दारे रेके। और गवर्नमेंट आते ही हम लोग का सब चीज ताली बर्तन डेक्सी हर चीज ग्लास और यहाँ में दुकान भी बहुत हो गया। हर चीज यहाँ में मिल जाता है, इसलिए हमारा जो पुराना चीज गायब होते जा रहा है। नया चीज को जो हम लोग खरीद के जहाँ हम लोग खाना वाना पकाता है, खाना वाना बनता है, हम लोग ये एल्युमिनियम से, स्टील से और ये थाली बर्तन सब खाना वाना पकाने के लिए और खाने के लिए सब कुछ आजकल का प्रोविजन हो गया। शादी दुनिया की हर जनजाति में एक प्रथा है जो विभिन्न रूप से दर्शाई जाती है। उसी तरह आपातानी जनजाति की शादी के रीति रिवाज भी काफी रोमांचक है। Bilo mihilayo papikala pahingko kalala papu pikalala papu। उस जमाने में भी शादी की परंपरा ऐसी थी कि लड़के के परिवार पुजारी के द्वारा अंडे को देखकर यह पता लगाते थे कि लड़का और लड़की का भविष्य कैसा होगा। Papulaka pachulaka ayin silyo hongunu mihipa lula nekau hon bikima yo ala ngonu o mingo anyang aro anya। इसके बाद भी वे लोग पूजा करके मुर्गी के कलेजे को देखते थे। दोनों अच्छे हुए तो लड़की के घर जाकर विवाह का प्रस्ताव रखते थे। लड़की के परिवार भी अंडे और मुर्गी का कलेजा देखते थे। अगर अंडे और मुर्गी का कलेजा अच्छा नहीं हुआ तो शादी नहीं होती थी, और अगर अच्छा हुआ तो लड़के और लड़की की शादी करवा देते थे। उस जमाने में भी अमीर लोग अमीर के साथ व गरीब लोग गरीब के साथ ही रिश्ता जोड़ते थे। Papa cuka ko asi ake no ke sante gati aedo ke duti aedo ke liyo hongunu mihimilo la tu japa o lala।
आजकल का ज़माने में ऐसे नहीं होता है, इसलिए ज़माना बहुत बदल गया और मॉडर्नाइज हो गया, हर चीज़ मॉडर्नाइज हो गया। और इसलिए आजकल पहले जो अरेंज मैरिज और ये चाइल्ड मैरिज सिर्फ वो दोनों होता था। आजकल का ज़माना में जहाँ से भी शादी कर सकता है, आप नॉन ट्रैवल हो या निसिंग हो या आदि हो या जहाँ से भी फॉरेनर हो या जहाँ से भी हम लोग आराम से शादी कर सकता है। तिब्बत से माइग्रेशन जब हम लोग हुआ था तब से ये टैटू था, लेकिन क्यों बैन किया है ये टैटू को? जो अपतनी यूथ एसोसिएशन फॉर्मेशन हुआ था, अपतनी यूथ एसोसिएशन एक एनजीओ रजिस्टर सोसाइटी, तब आया यूथ लोग हम लोग का ये टैटू जो बंद करने के लिए, जो जिस लड़की को टैटू बनवाया था, बना रहा था, देखने से इन लोग को फाइन भी देता था। पूरा इंटर अपतनी प्लेटू में घूरते रहता था, ढूंढते जाता था, लेकिन किस लिए कि कौन टैटू बना रहा है उसको फाइन ले लेगा, नहीं छोड़ेगा। और सब करके टैटू का बारे में अपतनी यूथ एसोसिएशन ने बैन किया है, बंद किया है, और इसलिए आज तक टैटू नहीं बनाया। ये हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेसिंग जो हम लोग पहनता है, पहले ज़माने में बहुत कम था। ड्रेस मिलना, कपड़ा, शॉल मिलना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। खाली हम लोग रुई से रस्सी बना के और उसको हम लोग पहनता था। लेकिन आजकल तो बहुत फिर भी बहुत सुविधा हो गया और हर प्रकार का हर चीज़ मिल जाता है। और ड्रेसिंग, लॉन्ग पैंट, हाफ पैंट और स्कूल यूनिफॉर्म और हर चीज़ का आजकल तो आराम से मिल जाता है, इसलिए वही हम लोग आजकल पसंद भी करता है। और पहले का ड्रेसिंग जो ऑलरेडी गायब हो चुका है, नहीं भी मिला। आजकल जो नया ज़माना आ गया, तो नया ज़माना का साथ में अपतनी जनजाति अभी अलग अलग फैशन का बना के अभी हम लोग दुनियादारी के साथ में चल रहे हैं। नया से कपड़ा मॉडिफाइड किया, पहले जो हम लोग पहनते थे उसको तरह तरह के मॉडिफाइड करके हम लोग आजकल पहनाया जाता है। ये हमारा प्यामिंग पुलिया है, सोल ट्रेडिशनल सोल है। इसको हम लोग जो नया नया शादी होगा, इंगेजमेंट होगा, तो हम लोग सोन इन लोग को इसको हम लोग पहना देता है। ये सोल इसको भी जेंट्स लोग प्रोसेशन में पहनेगा, फेस्टिवल में पहनेगा। ये जो आजकल हम लोग मॉडिफाइड किया है, थोड़ा पहले ज़माना से है, लेकिन आजकल हम लोग इसको मॉडिफाइड किया है। इसको जेंट्स लोग फेस्टिवल में पहनेगा और शादी में भी पहनेगा। और ये लेडीज़ लोग जो नया नया शादी होगा, इसको पहन के शादी का टाइम में इसको ही समय में पहनेगा, और आजकल फेस्टिवल में भी इसको ही पहनता है। और ये स्पेशली हम लोग शादी में, फेस्टिवल में इसको पहनता है। ऐसे डेली यूज़ में इसको नहीं पहनेगा, ये लोग को डेली यूज़ पहनेगा, इसको सिर्फ शादी और फेस्टिवल में पहनेगा। सबसे पहले
ये दिखाना चाहते हैं। इसको हम लोग आपातानी में शैम्पू बोलता है। तो इसको जेंट्स लोग पहनेगा, मुरुम फेस्टिवल में होने से भी, शादी में होने से भी इसको सेम से यूज़ करता है। और लेडीज़ का ये इसको हम लोग बोलता है मुबु तासंग, और ये ताडो तासंग है। इसको जब नया नया शादी होता है इसको पहनता है। फिर जवान लड़की लोग भी इसको ही यूज़ करता है डेली यूज़ के लिए। और ये शैम्पू तासा है, शादी में इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको पहनना ही है। और लेडीज़ लोग इसका साथ में ये शैम्पू तासा है, ये लेडीज़ का है, इसको भी साथ में पहना जाता है। ये हम लोग का दाव है, इसका यूज़ है हम लोग शादी में, हम लोग का सोन इन लॉ है। ये सब एक फर्स्ट हम लोग का जब इंगेजमेंट होता है तो इसको दिया जाता है माँ का तरफ से, जो हमारा सोन इन लॉ होगा। तो इसको लेके पास जब हम लोग का माबो इंची होता है तो इंगेजमेंट होता है, उसको ये यूज़ करता है। डेली यूज़ के लिए इससे चौथा है। दर्शकों, आपने देखा, सुना और जाना अपतनी जनजातियाँ किस तरह से बसर करने के लिए ज़िंदगी से जूझ रहे थे। तो दर्शकों, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना अपतनी जनजाति के बारे में। इसी तरह के कार्यक्रम लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।